सबसे पहले तो देखिए सुज़लॉन में देखने को मिला, सेबी ने 29 करोड़ का जो है यहाँ पर जुर्माना लगाया। यहाँ पर जो जो अकाउंटिंग को लेकर स्थितियाँ थी उसमें गड़बड़ी पाई गई। अच्छा, कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांग लिया कि भाई स्टॉक आखिर भाग क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो वहाँ पे भी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई वॉल्यूम को लेकर स्थिति और हम लोगों को कुछ नहीं पता इस बारे में, कोई नई जानकारी है नहीं यहाँ पर, और हमारी तरफ से कोई भी ऐसी ऐलान नहीं हुआ जिसके वजह से स्टॉक में जो है ज़बरदस्त रफ्तार देखने को मिले। अब कल रात को जो खबर आई है, मैं रात को बैठा हुआ था तो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी, और राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर जो सेबी का यहाँ पर जो सर्कुलर आया वो अपने आप में सही मायनों में चौंकाने वाला है। मैं खुद देख रहा था कि ये सही में 15.15 लाख करोड़ है या फिर मैंने कुछ गलत देख लिया। तो वो जो था बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, और आप पूरे सिलसिले तरीके से जाएंगे पढ़ेंगे उसको तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। राजेश एक्सपोर्ट्स की खबर को लेकर आते हैं यहाँ पर। अब खबर में देखिए हुआ क्या है, खबर में क्या हुआ है कि सबसे पहले तो सेबी ने क्या कहा है भाई, सेबी ने कहा है कि भाई काफ़ी बड़ी वित्तीय गड़बड़ियाँ जो है पाई गई हैं। चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राजेश मेहता, उनके खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे राजेश मेहता को कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग रोकने पर, जो बेसिकली खरीद और फरोख्त पर जो है वो रोक लगा दी गई है यहाँ पे। और इसमें क्या हुआ है, खबर के तहत अगर सेबी के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से जाएं तो भारी गड़बड़ी, फंड डाइवर्जन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियां और जांच में सहयोग न करने के आरोप लगाए, यानी कि जांच में भी सपोर्ट नहीं किया। पूरा मामले को अगर आप समझे तो 2020 से लेकर 2025 के दौरान कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो करीब 15.15 लाख करोड़ की गलत रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है वो पाई गई है यहाँ पर। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप देखें तो ये ओवरऑल फर्जीवाड़ा गड़बड़ी देखें तो 99.8% हो जाती है। 99.8% जो है यहाँ पर जो है कुल रिपोर्ट किया गया है। नॉन जेन्युइन लेन देन जो है वो दिखाया गया है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो सिद्धार्थ मेहता और राजेश मेहता हैं, उन्होंने फंड का डाइवर्जन जिस तरीके से किया है वो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। यहाँ पर जो जिस तरीके से व्यक्तिगत बैंक रूट का इस्तेमाल किया गया है वो शॉकिंग है यहाँ पे। ऊपर से फिक्स डिपॉजिट की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, जो ब्याज 204 करोड़ का आया वो भी इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा दिया। अच्छा, एक और बड़ी जो यहाँ पे सेबी का ऐलान निकल कर आया और जो बताने वाली बात थी कि इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो है अफ्रीका में गोल्ड जो है उसमें माइंस में निवेश कर रहे हैं, इसमें जो पैसा जा रहा है, ये जो तमाम चीज़ें इन्होंने कहा, डिस्क्लेमर दिया, अपने फाइनेंशियल्स में डाला, ये भी फर्जी निकला है यहाँ पर, ये भी डिसअप्रोप्रिएट था यहाँ पर। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है वो चिंता निवेशकों की बन गई है यहाँ पे, और हो सकता है मार्केट आज खुलते ही ये बुरी तरीके से स्टॉक की पिटाई हो जाए यहाँ पे। मैम, आपका क्या मानना है यहाँ पर? मतलब बड़ी बात हो गई है आज की डेट में इसके ऊपर। मतलब कंपनी देखो बनाती क्या है, पहले आप समझ लीजिए। डायमंड, ज्वेलरीज, गोल्ड, माइनिंग, ये सब काम है इसके। मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ये समझ के चलिए। और आज की डेट में अभी जो पिछला सेशन, मैं ज्यादा इस पे कमेंट्री नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है हर चीज। इस कंपनी का मार्केट साइज आज की डेट में लगभग 3,500 करोड़ का है। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज एट अ वेरी गुड लेवल, बट आज की डेट में तो यही भाव है। एंड अब जब आप इसको 110 के भाव पर इस एंगल से जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो यू नो व्हाट, सेक्टर 14-15 मल्टीपल्स पर है, स्टॉक इज स्टिल एट 29-28 मल्टीपल्स। और फाइनेंशियल्स देख के ना आपको मतलब मजा आ जाएगा। लुक एट दी फाइनेंशियल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जो प्रॉफिट घटा है, वैसे वो एडजस्टमेंट किए थे, लेकिन 2,800 करोड़ से ज्यादा का है वो। और क्यू एन क्यू बेसिस पर 174%। अब इस न्यूज का जो इम्पैक्ट होगा, मुझे ये लगता है कि इसमें आपको डाउन साइड, मैं वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसके लोअर जो प्राइस के स्तर होते हैं, निचले प्राइस के स्तर, निचले भाव के स्तर, अभी ठीक है, तो वो हिट हो सकते हैं आज। तो तुरंत इसको ग्रैब करने की कोशिश उनको नहीं करनी चाहिए जो वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं करते। इसको वॉच लिस्ट में रखो, प्राइस एक्शन देखो। अगर वापस से 80 रुपए के आसपास और 70 रुपए के आसपास मिले तो एक प्रोडक्ट लाइन क्योंकि अच्छी है और कंपनी का डेंट इस न्यूज के ऊपर लगने वाला है 25 से 1%, 20, 15, 25% का, 15 से 25% का लग सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रहो। और अगर वापस से हमको 80 रुपए के आसपास मिले तो मैं इसको वॉच करूंगी, एंट्रीज कहाँ पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसको डिसाइड करने के लिए। क्योंकि जो भी कंपनी अभी इसका जवाब देगी, उसके जवाब के ऊपर इसके आगे की जो भी क्लैरिफिकेशंस आएंगी, उसके ऊपर आगे की इसकी चाल निर्धारित होने वाली है। तो आज जो गिरावट इसमें हो सकती है उसको तुरंत ग्रैब मत करना, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। और अगर आप हैं तो आप ये मान के चले कि 80 रुपए के आसपास ये आएगा एक बार सून। ठीक है, तो भारी गिरावट जो है मैम कह रही हैं कि उस तरह की संभावना दिख रही है यहाँ पर। और राजेश एक्सपोर्ट को लेकर देखिए खबर बताई, और बैक टू बैक जो है यहाँ पे चीज़ें जो है निकल के आ रही है। पहले सुज़लॉन के ऊपर सेबी ने 29 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया, और फिर
पूरे एक्शन मोड में सेबी साफ तौर पर दिख रहा है मैम। लेकिन क्या तरीका है ऐसे, मतलब जिस तरीके से कंपनियां इस तरह की वित्तीय गड़बड़ी करेंगे तो निवेशक तो बेचारे समझ नहीं पाएंगे, वो तो फाइनेंशियल्स को पढ़ते हैं जो समझते हैं मैम। इस तरह की गड़बड़ी से कैसे बचा जाए मैम? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में अभी देख रहा हूँ, मतलब ठीक है वो अलग कहानी है यहाँ पर, मतलब ट्रिपल डिजिट के पीस पे भी बैठे हुए हैं बहुत सारे स्टॉक है, वो अलग कहानी। लेकिन क्या किया जाए मैम, ऐसे कैसे सतर्क रहे निवेशक? तो 1990s में वापस चले जाना चाहिए, और जिस तरह से उस समय का इन्वेस्टमेंट मेथड था कि कंपनीज के जो पियोन्स होते हैं उनसे जा जाके पूछो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा सा क्या चल रहा है, थोड़ा जा जाकर कैसे इन्वेस्टर हो है ही आपके पास, मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, 20-30 कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा देखो जा जा करके, मतलब जोक्स अपार्ट, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। उस समय का समय अलग था, ये समय अलग है। बस इतना ही कर सकते हो आप कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब आप तो नहीं जाएंगे अफ्रीका या क्यूबा जाकर के उनकी माइंस को चेक करने, है ना, कहाँ खोदा है माइन नहीं खोदा है, आई एम नॉट गोइंग, मैं तो सिर्फ जो उन्होंने बोला उस पर विश्वास करूंगी, राइट। बेस्ट तरीका पता है क्या है? हमेशा मैं तो मतलब मैं उल्टा सोचती हूँ अर्शी, उल्टा मतलब आई ट्राई टू एनालाइज द वर्स्ट केस सिनेरियो फर्स्ट, वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़िया हो जाती है। हमेशा ये कोशिश करिए ना कि जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, वो पढ़ा नहीं है आपने, आपको पढ़वाया गया है। क्यों नहीं मान लेते हम ये बात? उल्टा सोचो ना, ये मान के चलिए कि जो स्टॉक आपने खरीदा, जिसकी रिसर्च आपको सबसे बढ़िया लग रही है, यही खराब होगा। इससे क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, अपने रिस्क को अपने कंट्रोल में रखो। यही तो बोलती हूँ कि कंपनी जो आपने जिसमें पैसा लगाया है, उसकी वो मैनेजमेंट कैसा है, क्या करेगा, हमको क्या पता। हमें सिर्फ इतना पता है मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं एक इन जैसी कंपनीज में ना, मैं 25 कंपनीज में अपना पैसा लगाऊंगी, ताकि 25 में से अगर 2 भी डूबी, 3 भी डूबी, 5 भी डूबी, बाकी तो मेरे को बचा ले। ऐसा क्यों नहीं सोच लेते हम क्यों यही मान के चले कि मेरी रिसर्च बहुत अच्छी है और मैं 10 कंपनी में पैसा लगाऊंगी, मतलब ये 10 के 10 चलेंगी या 7 चलेंगी, ऐसा क्यों? रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग, इस पूरे यूनिवर्स में ना एक से एक, अभी भेड़ लोग बैठे हैं, भेड़िए लोग बैठे हैं। अब सुन लो, अभी आप बात टच हुई है तो आपको, यू आर लाइक अ मेमना, आप एक शीप, आप एक लैम्ब और एक मेमने की तरह हो। आपको अपने आप को बचाना है उनसे, और आपको इसी जंगल में भी रहना है। तो अपने आप को रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपका अगर 100 रुपए लेने का, 100 रुपए का रिस्क है ना, आप उसको मानो कि मैं 90 रुपए का रिस्क लूंगी, 80 का रिस्क लूंगी, इससे आप बचोगे। करके तो देखो, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। लिटरली यू आर नॉट हियर टू फाइंड कि कौन सी कंपनी चलेगी, बस आप ये देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, और जब भी आप ये एनालाइज कर रहे हो ना, ये देखो कि ये कंपनी मैंने फाइंड तो किया, चलेगी नहीं पर, तो उस समय ना आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लोगे। फील योर लाइक, जैसे मैंने शायद ही एग्जांपल में पहली बार ऑन स्क्रीन दे रही हूँ, बाकी कई बार इस बारे में बात की है, तो हम एक्चुअली बड़े बड़े लोगों के खूंखार भेड़ियों के बीच में ना, वी आर लाइक अ मैमना ओनली। तो हम अगर इस चीज पर काम करेंगे, तो अगर आप बड़ी बड़ी वेल मार्केट्स में बैठी हैं जो कब निकल जाएंगी पता भी नहीं चलता है, और वो स्थिति हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। जिस तरीके से एक्शन देखने को मिलता है वो बहुत कुछ इंडिकेट कर देता है। बिल्कुल मैम।